मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको 3 अपडेट बताऊंगा। एक तो ये रहेगी आपका जो रिज़ल्ट है आपको किस प्रकार चेक करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर देखना है ये आपका कक्षा 10वीं या 12वीं का कोई एक बच्चे का ये एडमिट कार्ड है। यानी कि यहाँ पर मैं किसी प्रकार से आपको रोल नंबर और ये फार्म के क्रमांक और ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं बता सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिल्कुल इलीगल होता है और किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें डालते नहीं। और तीसरी न्यूज़ ये रहेगी कि आपका रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। यानी कि इन तीनों ही अपडेट को आपको ध्यान से समझना है, और आपका रिज़ल्ट कब जारी होगा और कितनी बजे जारी होगा वो सारी की सारी जानकारी क्लास 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखें और समझें। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 5th और 8th का रिज़ल्ट आप जानते हैं कि इन दोनों ही कक्षाओं का रिज़ल्ट आ चुका है, और अब जो रिज़ल्ट आएंगे वो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 5th और 8th क्लास दोनों के करके मैंने तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट मैंने लाइव चेक करके बताया था। और अब भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है तकरीबन मैं 50,000 प्लस बच्चों का रिज़ल्ट चेक करके बताऊँगा। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है और ध्यान से इसे समझना है। देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाना है, क्योंकि कंफर्म है कि रिज़ल्ट उसी वेबसाइट पर आएगा और किसी प्रकार से दूसरी वेबसाइट तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसे आप समस्त विद्यार्थियों को समझना है। देखिएगा, जैसे ही आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पर एमपी बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026, तो इस प्रकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, सेम रहेगी, किसी भी प्रकार से इस वेबसाइट में चेंज नहीं रहेगा। अब आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करने हैं, जो कि आपको मैं बता देता हूँ रोल नंबर कहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है। और कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये एप्लीकेशन नंबर क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन नंबर वही रहता है जो जिसे हम इनरोलमेंट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि नामांकन पंजीयन क्रमांक, इसे हम एप्लीकेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए सटीक जानकारी है, पूरी जानकारी को ध्यान से समझना है। तो ये इनरोलमेंट नंबर जो है, यहाँ के नंबर आपको कहाँ पर फिल करने हैं, एप्लीकेशन नंबर में आप यहाँ पर फिल करेंगे सभी विद्यार्थी। इसके बाद में आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम टाइप आपको दिया गया है, तो एग्ज़ाम टाइप में आपको ऑलरेडी मेन एग्ज़ाम दिया जाता है, और यहाँ पर सेकंड का नहीं करना है, आपको मेन एग्ज़ाम पर जाना है। मेन एग्ज़ाम पर जाने के बाद में ये आपके आएंगे कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड में आपको किस प्रकार फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल बी है, फिर कैपिटल डी है, फिर स्मॉल एच, फिर कैपिटल एफ है और 7 है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने रहेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थियों का रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तो आप समस्त विद्यार्थियों ने समझ ही ली। प्यारे विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इस न्यूज़ को वो भी देखें और समझें कि आपको रिजल्ट किस प्रकार चेक करना है। ये जो साइट है ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए रहेगी, यानी कि क्लास 10th वाले बच्चे भी इसी साइट पर अपना रिजल्ट देखेंगे और 12th वाले बच्चे भी इसी साइट पर अपना रिजल्ट देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये तो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। क्या होता है, ये एप्लीकेशन नंबर होता है, और यहाँ पर आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। यानी कि मैंने अभी यहाँ पर रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लास 10th का एडमिट कार्ड है, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th का एडमिट कार्ड है, और क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी इसी प्रकार का था। ठीक है, अब ये समझिएगा कि जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स इस बात को मैं
क्लियर करना चाहता हूं कि कई सारे केंद्रों पर जो कॉपी जांचने का जो कार्य है लगातार चल रहा है, लेकिन कई सारे केंद्रों पर धीमी गति से कॉपी जांचने का कार्य चल रहा है। इस कारण से 15 से हटाकर 15 अप्रैल से पहले से हटाकर इसकी डेट को 15 से 20 अप्रैल के मध्य कर दिया, यानी कि 15 से 20 या फिर यानी कि आएगा, ये कन्फर्म है कि अप्रैल के ही महीने में आएगा। तो 15 से 20 जो अप्रैल है वो बिल्कुल कन्फर्म है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कुछ अपडेट है, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए समस्त विद्यार्थी इसे ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं इस अपडेट को ध्यान से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है, ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सटीक न्यूज़ है जिसमें कहा गया है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल में ही होगा जारी। यहाँ पर क्या कहा है कि अप्रैल में ही जारी होगा, लेकिन कॉपी कितने % जांची जा चुकी है, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। एमपी बोर्ड के लाखों छात्रों का होगा इंतज़ार खत्म, यानी कि जो बच्चे अपने रिजल्ट का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं तो उन बच्चों का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी है। अब सुनिएगा, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक ज़रूरी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड जल्द ही दोनों कक्षाओं के रिजल्ट ऐलान कर सकता है। देखिएगा, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं जिससे क्लियर आप देख सकें, ठीक है। ऐलान कर सकता है, कर सकता का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर संभावना जताई है। सकता का अर्थ वही होता है कि इसमें हम संभावना जता सकते हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 90% कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी। देखिएगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 90% कॉपियाँ जांची जा चुकी है, लेकिन 10% जो कॉपियाँ हैं कई केंद्रों पर धीमी गति से कार्य हो रहा है और कई सारे केंद्रों पर जो टीचर है वो भी एब्सेंट है। इस कारण से धीमी गति से आपकी कॉपियाँ जांची जा रही है। पिछले वर्ष देखा जाए तो पिछले वर्ष 6 मई को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन इस वर्ष पहले ही आपका रिजल्ट जारी हुआ। ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक रिजल्ट जारी हो सकता है, यही बता रहा हूँ कि हो सकता है, संभावना है यहाँ पर कि अप्रैल तक आपका रिजल्ट कन्फर्म है कि जारी हो जाएगा। समझिएगा, अब यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट है mpbac.nic.in और mpresult.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे, ठीक है। इतना यहाँ पर समझना है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर के बारे में मैंने समझा दिया है कि ये रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में भी पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना होगा। अब देखिएगा, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी सब्जेक्ट में मान लिया जाए 12th वाले हैं तो 12th वाले जो बच्चे हैं किसी बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही अंक कम आ रहे हैं, यानी कि 33% से कम अंक, तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या माना जाएगा, अनुत्तीर्ण माना जाएगा, यानी कि आपको फेल माना जाएगा। तो वहीं 10वीं वाले बच्चे का जो गणित विषय है, गणित में कम आ रहे हैं, 33% से अंक कम आ रहे हैं, तो देखिएगा 33% आपको निकाल लेना है। अगर 33% से कम आ रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा सभी बच्चे इस बात को, यदि किसी छात्र 1 या 2 विषय में अंक कम रह जाते हैं तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर भी दिया जाएगा। अब कंपार्टमेंट जो परीक्षा है इसका अर्थ ये होता है कि प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि द्वितीय एग्जाम है, द्वितीय एग्जाम का मतलब सेकंड एग्जाम का मतलब क्या होता है, पूरक परीक्षा। तो आपको पूरक परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। वहीं जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है कि भाई हमारे तो भाई गणित में 100 के 100 नंबर आने थे, 100 में से 99 नंबर आने थे, भाई मेरे तो नंबर आए हैं 85, तो आप संतुष्ट नहीं हैं तो वे कॉपी की दोबारा जांच के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर कॉपी रीचेकिंग के लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रीचेकिंग के लिए भी एक आवेदन भरना होता है, जो कि आपको फिल कर आपको आवेदन देना होता है, जिससे कि आपकी कॉपी रीचेकिंग हो सके और आपके जो नंबर आएंगे उसमें सुधार हो सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समस्त विद्यार्थियों को यहाँ पर समझना है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से द्वितीय परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 7 मई 2026 से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। देखिएगा, द्वितीय परीक्षा के बारे में कहा था मैंने कि 7 मई से तो 25 मई तक परीक्षा होगी, वही बात यहाँ पर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड MPBSE ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और 12वीं के द्वितीय परीक्षा 2026 की तिथियों का आधिकारिक घोषणा कर दी है। घोषणा का मतलब ये है कि आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। यह दूसरा मौका छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद किए बिना लंबित विषयों को पास करने या अपने ग्रेड में सुधार, यानी कि अपनी परीक्षा में सुधार करने के लिए भी ये मौका दिया जाता है।
तो ये तीनों ही अपडेट मैंने आप सभी बच्चों को इसलिए बताई है क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट मेरे पास में बार बार कर रहे थे कि सर ये जो रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर है ये क्या माज रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर किसी प्रकार से और डाउट आपको आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और बिल्कुल आपका साथ और सबका विकास। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।